तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे अगली वीडियो में कहा ही था, यानी कि जब साइंस का इंट्रोडक्शन कराया था, तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे फिजिक्स के बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको उसी वीडियो में समझा दिया था कि विज्ञान की दो शाखाएँ होती हैं। वो जो नंबर सेकंड है वो है मॉडर्न फिजिक्स, और जो फर्स्ट है वो है एंशिएंट फिजिक्स। तो जो एंशिएंट फिजिक्स की बात करते हैं तो एंशिएंट फिजिक्स 1900 शताब्दी से पहले की, यानी जो 1900 शताब्दी से हम जो पहले फिजिक्स पढ़ते थे वो पढ़ते थे चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि एंशिएंट फिजिक्स। फिर 1900 शताब्दी के बाद यानी 1900 शताब्दी के बाद फिर विकास हुआ आधुनिक भौतिकी का, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो अब जान लेते हैं इनके जनक के बारे में। तो जो मॉडर्न फिजिक्स के जनक थे वो थे हमारे आइंस्टाइन। और जो चिरसम्मत भौतिकी के जनक थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। तो देखते हैं, पहले तो हम पढ़ते थे 1900 शताब्दी से पहले, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी। फिर आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो है सापेक्षता का सिद्धांत। यानी सापेक्षता का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसमें उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को, यानी कि मास को, हम इंटरचेंज कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को कर सकते हैं मास में। यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूजिस की। तो जो फ्यूजिस है, जैसा कि उसी वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं। तो जो फ्यूजिस का मतलब होता है वो होता है प्रकृति, जिसे हम इंग्लिश में नेचर कहते हैं, इंग्लिश में नेचर। तो अब इस प्रकृति के अंदर हमारी दो आते हैं, यानी कि पहला आता है द्रव्य। तो द्रव्य क्या, आप द्रव्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा जैसे बचपन से ही, कि द्रव्य की तीन शाखाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और बात करते हैं ऊर्जा की। तो जो द्रव है, इसका जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है विजुअल, यानी कि दृश्य, यानी कि मैटर, यानी कि द्रव्य को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कि विजुअल। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी को केवल हम फील कर सकते हैं, ना कि उसे छू सकते। तो यह एक अदृश्य है, यानी कि इनविजुअल। यानी इनविजुअल। अब जो सेकंड गुण है वो है अपना भार, यानी कि द्रव्य में अपना एक भार होता है, यानी कि वेट। अब एनर्जी, तो एनर्जी में कोई भार नहीं होता। वेटलेस। वेटलेस होती है ये। तो अब बात करते हैं स्थान घेरने की। तो जो द्रव्य है वो स्थान घेरता है, और जो ऊर्जा है वो स्थान नहीं घेरती। जो ऊर्जा है वो स्थान नहीं घेरती, यानी कि स्पेस कवर नहीं करती। और जो द्रव्य है ये अपना एक स्पेस
कवर करता है। तो अब बात करते हैं कि जब हम 19वीं शताब्दी से पहले थे तो क्या पढ़ते थे, तो पढ़ते थे एंशिएंट फिजिक्स। अब एंशिएंट फिजिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। अब उसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे अपनी मॉडर्न फिजिक्स की, यानी कि आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो अब बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी की। तो इसमें जो हम पढ़ा करते थे उसमें फर्स्ट है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। अब देख लेते हैं कि प्रकाशिकी के अंदर हम क्या पढ़ा करते थे। तो जो फर्स्ट पढ़ा करते थे वो है अपवर्तन। अपवर्तन जिसे इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो सेकंड है वो परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जैसे इसके अदर जैसे लेंस, मिरर इत्यादि, ये तो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते थे। अब जो सेकंड नंबर पे वो है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के हम अंदर पढ़ते थे वो है गति और उपकरण के बारे में। तो जैसे इसके अदर भी है, जैसे गति आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे रेखीय गति, घूर्णन गति, जैसे रेखीय जिसे हम इंग्लिश में लिनियर कहते हैं, कोणीय, एंगुलर। और जैसे न्यूटन के नियम भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि जो प्रथम नियम था वो था V बराबर U प्लस AT, और जो सेकंड नियम था वो था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड जो थर्ड नियम था यानी S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड जो फाइनल जो तृतीय नियम था वो था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो वो भी न्यूटन के ही नियम थे गति के। तो अब बात करते हैं नंबर थर्ड की। तो जो नंबर थर्ड पे आता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। यानी कि ऊष्मा करने की गति का गुण। तो ऊष्मागति के हम जो अंदर पढ़ते थे वो पढ़ते थे जैसे टेम्परेचर यानी ताप, हीट यानी ऊष्मा, हीट इंजन, यानी कि ऊष्मा इंजन इत्यादि के बारे में। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्थिर विद्युत्की। यानी स्थिर विद्युत्की। तो जो स्थिर विद्युत्की के अंदर पढ़ते थे वो पढ़ते थे धारा यानी करंट, आवेश यानी चार्ज, वोल्टेज,
वोल्टेज हुआ, मोटर हुई, एंड पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि विभवांतर इत्यादि के बारे में। जो नंबर 5 पे है वह है फ्लड डायनामिक्स। फ्लड डायनामिक्स यानी कि द्रव गतिकी। यानी कि फ्लड डायनामिक्स द्रव गतिकी। जो दो द्रव गतिकी के अंदर पढ़ते थे वो है श्यानता, जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, इत्यादि के बारे में। और अब ये तो बात हो गई अपनी चिरसम्मत भौतिकी की यानी कि एंशिएंट फिजिक्स की। और जो अब बात करेंगे वो करेंगे आधुनिक भौतिकी की। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में यानी कि आधुनिक भौतिकी। यानी कि अब वर्तमान में क्या पढ़ते हैं कुछ नया, तो इसमें आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं जैसे कि अब प्रचलित है आज के युग में यानी कि कंप्यूटर, जिसे हम संगणक के नाम से भी जानते हैं। और जो नंबर 2 पे है यानी कि मोबाइल। तो मोबाइल में आपने देखा होगा जो पहले मोबाइल चलते थे वो चलते थे कीपैड, नोकिया, इस टाइप से। अब बात करते हैं रोबोट्स। तो आज का जो युग है वो रोबोट्स का युग है। तो रोबोट से याद आया कि एक कंट्री हुआ करती थी और अभी भी है जो कि एक मॉडर्न कंट्री है यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब। अब नया क्या है, तो नया ये है कि जो एक रोबोट था सोफिया नाम का, जिसे सऊदी अरब ने अगस्त 2017 में नागरिकता प्रदान कर दी। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इंसान से ज़्यादा भरोसा अब इंसान को नहीं रहा है, किस पे हो गया है, रोबोट्स पर। तो उनको भी नागरिकता प्रदान करने लगे हैं। नागरिकता जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। सिटीजनशिप किनको प्रदान कर दी, रोबोट्स को, जिसका नाम था सोफिया। लेकिन सोफिया सऊदी अरब में डिजाइन नहीं किया गया था, ये डिजाइन किया गया था एक हांगकांग की कंपनी ने। हांगकांग से फिर आ गया था सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में से अभी अगस्त 2017 में अभी हाल ही में इसे नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।